हमारे हमारे विश्व में एक वेरी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं एसएमए। एसएमए मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें एक पेशेंट का जो ऑर्गन्स है और ऑल दी बोन्स एंड जो होते हैं फ्लैश वो श्रिंक होते जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सर्वाइव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है ये इन्फेंट्स में होता है बहुत सिवियरिटी के साथ, एडल्ट्स को बहुत कम होता है। एसएमए जो सब्जेक्ट है एक और ट्रीटमेंट ऑफ एसएमए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। एंड पियरलेस हॉस्पिटल जो है ईस्टर्न इंडिया में, इट इज़ दी ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज के दिन में इस कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर को सॉल्व करता है या उसके पीछे लगा है सॉल्व करने के लिए। ये एसएमए प्रोग्राम काफ़ी सालों से चालू है और इसमें हम क्या करते हैं, एसएमए के पेशेंट्स आते हैं एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड बाय अ सेट ऑफ गुड कंसल्टेंट्स होते हैं, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं। बिकॉज ये बच्चों का जो डिज़ीज़ है इसमें जो मानसिक जो इम्पैक्ट होता है वो पेरेंट्स पे होता है और उनके जो मानसिक इम्पैक्ट मैनेज करने के लिए फिर हम काउंसलर को रखते हैं। सो इट इज़ बोथ अ management of the clinical plus emotional of all the patients. The पीयरलेस हॉस्पिटल में इसका पूरा जो है डिपार्टमेंट्स फुल्ली है जो इसको संभालते हैं और आज के तारीख में आप देखें तो काफ़ी पेशेंट्स को इसी तरह से मेडिसिन मिलते हैं जिसका एक सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, बिकॉज सबको दिया नहीं जा सकता है। पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट लाइन अप करके फिर उसमें सिलेक्ट करते हैं एंड इट इज़ कम्स फ्रॉम एन एनजीओ विच इज़ देयर एंड आई थिंक इट इज़ नॉट मेनी हॉस्पिटल्स डूइंग इट बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स। इट हैज़ बीन एन एंडेवियर। हमारा जो प्रमोटर्स के एक है कि वी विल लुक इनटू सच टाइप ऑफ एरियाज where many people are not going, many hospitals are not getting into. It is a subject which is also very near to many of our consultants जो है ना, उनको भी अच्छा लगता है कि compassionate grounds पे ये हम पूरा प्रोसेस करें। काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक्स करना पड़ता है जो एक सब्सिडाइज रेट पे भी करते हैं उन पेशेंट के लिए। मैनी ऑफ द पेशेंट आर इन दी अनअफोर्डेबल कैटेगरी जो होते हैं तो उनके लिए देखते हैं। तो ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। पेशेंट्स अगर आइडेंटिफाई होते हैं एसएमए के लिए तो इस हॉस्पिटल के साथ संबंध करके दे कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट प्रोसेस। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना और मेडिसिन को प्रोक्योर करना, ये प्रोसेस कितने दिनों का रहा है? ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है बिकॉज ये आइडेंटिफिकेशन तो यहाँ पे नहीं होता है। जहाँ पे पेशेंट के पास उनके खुद के पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो आइडेंटिफाई करके बोलते हैं मेरे को लगता है इस पेशेंट को एसएमए है तो इस पेशेंट को आप हायर सेंटर में ले जाओ। तो अभी हायर सेंटर में वेस्ट बंगाल में प्राइवेट में खाली एक ही सेंटर है जो हमें, तो हमारे पास आ जाते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एक तो फिजियोथेरेपी से होता है, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से होता है, थोड़े डेवलपमेंटल देखते हैं, उसके बाद उसको एसएमए के लाइनअप में लगाते हैं। उसके बाद जो है वो पूरा लेके एक कंपनी को जो एनजीओ है उनको बोलते हैं, तो एनजीओ फिर काम करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, बोलते हैं कंपैशनेट ग्राउंड पे कैन यू गिव दिस करके। तो वो एक प्रोसेस थोड़ा लंबा है ओके बट लेकिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है बिकॉज इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टफ है लेकिन, एंड वी हैव टू फॉलो ऑल दी रूल्स एंड वी डू इट एज अ हॉस्पिटल और इस हिसाब से उनको फिर दिया जाता है। डॉक्टर दे, आपके हॉस्पिटल में और आपकी निगरानी में जो बच्चा 16 मंथ्स ओल्ड है उस पर मेडिसिन एडमिनिस्टर किया गया है एसीएम बीमारी के तहत, तो ये अपने आप में कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि ये दवा तो ओपन मार्केट में इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, प्रोक्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए यह मेडिसिन को प्रोक्योर करना? किस तरीके से इस बच्चे को आइडेंटिफाई किया गया? इस बच्चे का तो रोग है एसएमए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस दवा जो है इस रोग के लिए बहुत कीमती इलाज है और इट वर्क्स। हाँ, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये हमारे देश में ख़रीदने के लिए इट इज़ नॉट अवेलेबल to buy on open market in the way it has to be imported, import करना पड़ता है। और दूसरा बात यह है कि इसका भाव है 16 करोड़ रुपीस। सो किसी मामूली और किसी के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन लॉटरी होता है
इस दवा का। वर्ल्ड वाइड एक लॉटरी होता था जिसमें वी कुड गिव द नेम्स ऑफ द पेशेंट। सो पेशेंट का सारा मेडिकल हिस्ट्री लेके उसके सारे जांच करके स्क्रीनिंग प्रोसीजर एक होता है, डॉक्टर का भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है, हॉस्पिटल का भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम इस लॉटरी के लिए हम उसका नाम दे सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चे के लिए दिया है। अभी तक तो ये 2 बच्चे को ही मिला है और लॉटरी वर्ल्ड वाइड अभी क्लोज भी हो चुका है। और इस बीमारी में किस तरह की चैलेंजेस होते हैं बच्चों का, क्या परेशानी उन लोगों को? इस बीमारी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कहते हैं ये रेयर डिजीज़ है, लेकिन अभी जो हमको मालूम पड़ा है कि ये रेयर डिजीज़ इतना भी नहीं है। एक 35 में 1% में ये जीन रहता है, और अगर हमारे पास एक जीन रहता है तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा। लेकिन 2 ऐसे पर्सन अगर शादी कर लेते हैं और उसको पता नहीं है, तो बच्चा हो सकता है जिसको ये SMA है। और SMA 4 टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन कब इसको प्रेजेंट करता है। जितना जल्दी प्रेजेंटेशन होता है, जितना जल्दी जांच होता है, उतना ही ख़राब होता है SMA। यानी कि जो बहुत सीवियर SMA है उसको 6 महीने के अंदर अंदर डिटेक्ट कर जा सकता है, लाइक दिस पेशेंट। सो ये बच्चा बैठ नहीं सकता अच्छे से, इसका जो गर्दन है, जो नेक है, वो नेक होल्डिंग अच्छा नहीं होता है, बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको हम फ्लॉपी बेबी कहते हैं। और जो थोड़ा बेटर टाइप का SMA है वो चल सकता है लेकिन गिर जाता है, और ये भी होता है कि चलते चलते चलना बंद कर देता है, बिकॉज इट्स अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। शरीर में जो नर्व और मसल्स है वो सूख जाते हैं, और धीरे धीरे जो बच्चा अच्छा था वो चलना बंद कर देता है, डिटोरेट करता है, उसका लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है, सांस लेने का जो एफर्ट है वो कम हो जाता है। सो दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बच्चे लोग जो होते हैं ना, इसके ब्रेन बहुत अच्छे होते हैं। सो लास्ट तक भी इसका ब्रेन ठीक रहता है। सो अगर हम इसका इलाज कर सकते हैं तो ये ब्रेन ठीक रहने के बावजूद दे कैन एक्चुअली अटेंड नॉर्मल स्कूल। और ये जिस बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अभी उसकी स्थिति कैसी है? 2 दिन हुआ उसे आपने दवाई इंट्रावेनस उसे एडमिनिस्टर किया है, तो अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है? पेशेंट का कंडीशन एब्सोल्युटली स्टेबल, बहुत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुआ। बच्चा एकदम ठीक है। आज ही हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं इसको। हमारे विश्व में एक वेरी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं SMA। SMA मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें एक पेशेंट का जो ऑर्गन्स है और ऑल दी बोन्स एंड जो होते हैं फ्लैश, वो श्रिंक होते जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सर्वाइव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है ये इन्फेंट्स में होता है बहुत सिवियरिटी के साथ, एडल्ट्स को बहुत कम होता है। SMA जो सब्जेक्ट है एक, और ट्रीटमेंट ऑफ SMA ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ नॉट वेरी इजी। एंड पीयरलेस हॉस्पिटल जो है ईस्टर्न इंडिया में, इट इज़ दी ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल जो आज के दिन में इस कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर को सॉल्व करता है या उसके पीछे लगा है सॉल्व करने के लिए। ये SMA प्रोग्राम काफ़ी सालों से चालू है, और इसमें हम क्या करते हैं, SMA के पेशेंट्स आते हैं एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड बाय अ सेट ऑफ गुड कंसल्टेंट्स होते हैं, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं। बिकॉज़ ये बच्चों का जो डिज़ीज़ है, इसमें जो मानसिक जो इम्पैक्ट होता है वो पेरेंट्स पे होता है, और उनके जो मानसिक इम्पैक्ट मैनेज करने के लिए फिर हम काउंसलर को रखते हैं। सो इट इज़ बोथ अ मैनेजमेंट ऑफ द क्लिनिकल प्लस इमोशनल ऑफ ऑल द पेशेंट्स। दी पीयरलेस हॉस्पिटल में इसका पूरा जो है डिपार्टमेंट्स फुल्ली है जो इसको संभालते हैं, और आज के तारीख में आप देखें तो काफ़ी पेशेंट्स को इसी तरह से मेडिसिन मिलते हैं, जिसका एक सिस्टम होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, बिकॉज सबको दिया नहीं जा सकता है। पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट लाइन अप करके फिर उसमें सिलेक्ट करते हैं, एंड इट इज़ कम्स फ्रॉम एन NGO विच इज़ देयर, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट मेनी हॉस्पिटल्स डूइंग इट बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लेक्स।
इट हैज़ बीन एन एंडेवियर। हमारा जो एक है, हमारे जो प्रमोटर्स के एक है कि वी विल लुक इनटू सच टाइप ऑफ एरियाज where many people are not going, many hospitals are not getting into. It is a subject which is also very near to many of our consultants जो है ना, उनको भी अच्छा लगता है कि compassionate grounds पे ये हम पूरा प्रोसेस करें। काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक्स करना पड़ता है जो एक सब्सिडाइज रेट पे भी करते हैं उन पेशेंट के लिए। मैनी ऑफ द पेशेंट आर इन दी अनअफोर्डेबल कैटेगरी जो होते हैं, तो उनके लिए देखते हैं। तो ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। पेशेंट्स अगर आइडेंटिफाई होते हैं एसएमए के लिए तो इस हॉस्पिटल के साथ संबंध करके दे कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट प्रोसेस। पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना और मेडिसिन को प्रोक्योर करना, ये प्रोसेस कितने दिनों का रहा है? ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, बिकॉज ये आइडेंटिफिकेशन तो यहाँ पे नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे पेशेंट के पास उनके खुद के पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो आइडेंटिफाई करके बोलते हैं मेरे को लगता है इस पेशेंट को एसएमए है, तो इस पेशेंट को आप हायर सेंटर में ले जाओ। तो अभी हायर सेंटर में वेस्ट बंगाल में प्राइवेट में खाली एक ही सेंटर है जो हमें, तो हमारे पास आ जाते हैं। फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एक तो फिजियोथेरेपी से होता है, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से होता है, थोड़े डेवलपमेंटल देखते हैं, उसके बाद उसको एसएमए के लाइनअप में लगाते हैं। उसके बाद जो है वो पूरा लेके एक कंपनी को, जो एनजीओ है उनको बोलते हैं, तो एनजीओ फिर काम करता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, बोलते हैं कंपैशनेट ग्राउंड पे कैन यू गिव दिस करके। तो वो एक प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ओके, बट लेकिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टफ है, लेकिन एंड वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड वी डू इट एज अ हॉस्पिटल, और इस हिसाब से उनको फिर दिया जाता है। डॉक्टर दे, आपके हॉस्पिटल में और आपकी निगरानी में जो पेशेंट, जो बच्चा 16 मंथ्स ओल्ड है, उस पर मेडिसिन एडमिनिस्टर किया गया है ACM बीमारी के तहत, तो ये अपने आप में कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि ये दवा तो ओपन मार्केट में इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, प्रोक्योर करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए ये मेडिसिन को प्रोक्योर करना? किस तरीके से इस बच्चे को आइडेंटिफाई किया गया? इस बच्चे का तो रोग है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस दवा जो है इस रोग के लिए बहुत कीमती इलाज है और इट वर्क्स। हाँ, इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये हमारे देश में ख़रीदने के लिए इट इज़ नॉट अवेलेबल to buy on open market in the way it has to be imported, import करना पड़ता है। और दूसरा बात यह है कि इसका भाव है 16 करोड़ रुपीस। सो किसी मामूली और किसी के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन लॉटरी होता है इस दवा का, वर्ल्ड वाइड एक लॉटरी होता था जिसमें वी कुड गिव द नेम्स ऑफ द पेशेंट। सो पेशेंट का सारा मेडिकल हिस्ट्री लेके उसके सारे जांच करके स्क्रीनिंग प्रोसीडियर एक होता है, डॉक्टर का भी स्क्रीनिंग प्रोसीडियर होता है, हॉस्पिटल का भी स्क्रीनिंग प्रोसीडियर होता है। उसके बाद हम इस लॉटरी के लिए हम उसका नाम दे सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे बच्चे के लिए दिया है। अभी तक तो ये 2 बच्चे को ही मिला है और लॉटरी वर्ल्ड वाइड अभी क्लोज भी हो चुका है। और इस बीमारी में किस तरह की चैलेंजेस होते हैं बच्चों का, क्या परेशानी उन लोगों को? इस बीमारी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कहते हैं ये रेयर डिजीज़ है, लेकिन अभी जो हमको मालूम पड़ा है कि ये रेयर डिजीज़ इतना भी नहीं है। एक 35 में 1% में ये जीन रहता है, और अगर हमारे पास एक जीन रहता है तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं महसूस होगा। लेकिन 2 ऐसे पर्सन अगर शादी कर लेते हैं और उसको पता नहीं है, तो बच्चा हो सकता है जिसको ये SMA है। और SMA 4 टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन कब इसको प्रेजेंट करता है। जितना जल्दी प्रेजेंटेशन होता है, जितना जल्दी जांच होता है, उतना ही ख़राब होता है SMA। यानी कि जो बहुत सीवियर SMA है उसको 6 महीने के अंदर अंदर डिटेक्ट कर जा सकता है, लाइक दिस पेशेंट। सो ये बच्चा बैठ नहीं सकता अच्छे से, इसका जो गर्दन है, जो नेक है, वो नेक होल्डिंग अच्छा नहीं होता है, बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको हम फ्लॉपी बेबी कहते हैं। और जो थोड़ा बेटर टाइप का SMA है वो चल सकता है लेकिन गिर जाता है, और ये भी होता है कि चलते चलते चलना बंद कर देता है, बिकॉज इट्स अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। शरीर में जो नर्व और मसल्स है वो सूख जाते हैं, और धीरे धीरे जो बच्चा अच्छा था वो चलना बंद कर देता है, डिटोरिएट करता है, उसका लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है, सांस लेने का
जो एफर्ट है वो कम हो जाता है. सो दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव डिज़ॉर्डर, डीजेनरेटिव डिज़ॉर्डर. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बच्चे लोग जो होते हैं ना, इसके ब्रेन बहुत अच्छे होते हैं. सो लास्ट तक भी इसका ब्रेन ठीक रहता है. सो अगर हम इसका इलाज कर सकते हैं तो ये ब्रेन ठीक रहने के बावजूद दे कैन एक्चुअली अटेंड नॉर्मल स्कूल. और ये जिस बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी उसकी स्थिति कैसी है? 2 दिन हुआ उसे आपने दवाई उसे एडमिनिस्टर किया है, तो अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी है? पेशेंट का कंडीशन एब्सोल्युटली स्टेबल, बहुत ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुआ. बच्चा एकदम ठीक है. आज ही हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं इसको. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.